क्लास में आप बैठे हो, आपके सामने कोई टॉपर आता है और वो आपको कुछ मेमोरी से अपनी सुनाता है या आपको वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता है या आप उसके मार्क्स देखते हैं क्लास में एंड आपको ख्याल क्या आता है कि यार इसकी क्या खोपड़ी है लड़के की या क्या दिमाग है, इसकी मेमोरी इतनी तेज कैसे है। मेरी मेमोरी बहुत पुअर है और मेरे को चीज़ें ना याद नहीं रह पाती हैं। अब आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम के लिए या फिर किसी भी पढ़ाई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। एंड आपने कई बार देखा होगा यार, आपको कई चीज़ें बहुत आराम से याद रह जाती है। जैसे आज आपको तौबा तौबा के लिरिक्स में पूछ लूँ तो आप पूरा स्टार्टिंग से एंड तक गा देंगे उस गाने को। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे केमिस्ट्री के कुछ सवाल पूछ लूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो हम सबके होश उड़ जाते हैं उसमें। ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ें हमें इतने आराम से याद रहती हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे हमें एक्चुअली अपनी मेमोरी की ज़रूरत है वो हम कॉन्कर नहीं कर पाते। कुछ इसी बारे में रिसर्च करते हुए मेरे पास बहुत फालतू का टाइम है। अभी आईआईटी बॉम्बे जस्ट खत्म हुआ है, कॉलेज खत्म हुआ है एंड मेरी जॉब अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस टाइम पे मैं आप लोगों के लिए काफ़ी रिसर्च करता हूँ एंड इस रिसर्च से आई केम टू नो अबाउट दिस फॉरगॉटन आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग। ये ग्रीक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट वे होता था चीज़ों को याद रखने का बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड। तो जब हमारे पास पेपर नहीं होते थे, चीज़ें याद रखने के लिए लिख नहीं सकते थे आप, तब भी लोग इतना कुछ, इतनी साइंस, इतनी तरक्की होती थी, वो कैसे होती थी? ये था ग्रीक्स का आर्ट ऑफ मेमोरी एंड इसको आज हम बहुत इंटरेस्टिंगली समझने वाले हैं ताकि आप अपनी आईआईटी जेईई की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की स्टडीज में आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप अपनी मेमोरी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाए एंड यू कैन बिकम अ टॉपर। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। वीडियो चालू होने से पहले इफ यू वांट टू कमिट टू दिस वीडियो, अगर मैं देखना चाह रहा हूं आपकी कमिटमेंट कितनी है अपने आईआईटी जेईई के लिए एंड कितना आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हो, इफ यू वांट टू ज्वाइन इनटू दिस, नीचे जाओ एंड कमेंट करो आई विल फॉलो दिस मेमोरी टेक्निक। आई विल फॉलो दिस मेमोरी टेक्निक अगर आपने नीचे कमेंट कर दिया है तो मैं जाके आपका कमेंट देखूंगा एंड आई विल रिमेंबर यू एंड आई विल नो कि आप इस वीडियो के मोटिव से जुड़ गए हो। Hi guys, my name is Eknoor Singh and I'm just graduated from IIT Bombay and आज के वीडियो is all about the art of memory। ये एक ऐसा मेथड है, ऐसी मेथडोलॉजी है जो ग्रीक्स अपने टाइम पे यूज करते थे एंड इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है विच हैज बीन फाउंड इन द रिकॉर्ड एंड जो किताबें लिखी गई हैं अबाउट द आर्ट ऑफ मेमोरी, उसमें से ये ली गई हैं। तो ये जो आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग है, आर्ट ऑफ मेमोरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट से इमर्ज की गई है एंड ये ग्रीक कल्चर में काफी फेमस कहानी है जिसने इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है। तो बात है 500 बीसी की, जहां पे थेसिली नाम की एक जगह पे एक नोबलमैन स्कोपास करके 500 बीसी में एक बैंक्वेट रखते हैं। बैंक्वेट मतलब आओ खाओ पियो ऐश करो, ऐसा उन्होंने एक सिटी के लिए इवेंट रखा था जहां पे दूर दूर से काफी सारे नोबलमैन आए थे, काफी सारे फेमस पर्सनैलिटीज आए थे एंड उसमें एक पोएट भी आया था। इस पोएट का नाम था सिमोनीडस। अब सिमोनीडस जो सीओस नाम के शहर से था, ये सिमोनीडस हैड बीन इनवाइटेड टू सिंग अ लिरिकल पोएम। एक पोएम गाने के लिए उसे बुलाया था और जब उसने पोएम खत्म कर दी तो उसको बताया गया कि 2 यंग मैन आ रखे हैं जो बैंक्वेट हॉल के जस्ट बाहर है और वो उससे मिलना चाहते हैं। तो सिमोनीडस उस बैंक्वेट हॉल के बाहर जाता है एंड जैसे ही वो इस बैंक्वेट हॉल के बाहर कदम रखता है वो पूरा बैंक्वेट हॉल कोलैप्स कर जाता है। ये क्रश कर देता है स्कोपास जिसने ये बैंक्वेट रखा था, उसके ऑर्गेनाइजर को एंड सारे अदर गेस्ट्स को टू डेथ। तो सारे लोग उस बैंक्वेट हॉल में मर जाते हैं और दफन हो जाते हैं वहीं पे। दे गेट क्रश टू डेथ। नाउ दिस डिजास्टर वाज सो इनक्रेडिबल कि उनकी सारी कॉर्प्सेस जो होती है, जो उनकी डेड बॉडीज होती हैं, वो इस लेवल तक क्रश हो गई थी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कौन सी बॉडी किसकी है। ऐसे में जब रिलेटिव्स को इम्पॉसिबल हुआ अपने रिलेटिव्स को ढूंढना एंड फाइंड आउट करना उनकी बॉडी को, दैट इज व्हेन सिमोनीडस स्टेप्ड इन एंड ही रिमेंबर्ड द पोजीशन इन व्हिच ईच गेस्ट वाज सिटिंग एट द टेबल। ही वॉज शॉक टू, वो रिमार्केबल इंस्टेंट स्पेस, सब उसकी मेमोरी से काफी शॉक में थे, काफी एक्साइटेड थे, काफी सरप्राइज थे यार कि इसको ये सब कैसे याद रहा कि कौन सा इंसान कौन सा है, किसकी डेड बॉडी कौन सी है। When he himself realized, तो उसको सिर्फ एक ही रीजन मिला कि यार उसको याद था कि कौन सा इंसान कहां बैठा था
And that, guys, is the beauty of the art of remembrance and what these Greek people called the method of loci. ये method of loci images and places पे based एक method of memory है जो सीमोनीडेस ने इस इवेंट में डिस्कवर किया, सेल्फ डिस्कवर किया, एंड सिंस देन सीमोनीडेस इज क्रेडिटेड विद बीइंग द फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ मेमोरी। फ्रांसिस येट्स की एक बुक है आर्ट ऑफ मेमोरी, एंड फ्रांसिस येट्स डिटेल में बताते हैं कि एनीबडी हु वांट्स टू ट्रेन दिस फैकल्टी of memory must select places and form mental images of things they wish to remember and store those images in the places so that the order of the places will preserve the order of the things and the images of the things will denote the things themselves, and we shall employ the places and images respectively as wax writing table and the letters written on it. तो ये जो इतनी सारी लाइंस हमने पढ़ी, इसको अप्लाई करना एंड इसको अंडरस्टैंड करना, एक्चुअली ये जो मेथड है सीमोनीडेस का, ये बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। What you have to do is anything that you want to remember, सबसे पहले तो आप अपनी मेमोरी में मेमोरी पैलेसेस बनाते हैं, विच इज स्पेसेस, प्लेसेस बनाते हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जगहें हैं आपके दिमाग में। आप उन जगहों को फिर एक एक करके भरते हैं। सो फर्ज कीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर एन एंटायर पोएम, तो आप उस पोएम को ब्रेक डाउन करके अपनी मेमोरी में प्लेसेस में लगाएंगे, एक के बाद एक अपनी मेमोरी पैलेसेस में लगाएंगे, एंड व्हेन यू वांट टू रिकॉल दैट, आप फिर से जाके उस मेमोरी पैलेस को उसी ऑर्डर में रिकॉल करेंगे। अब मैं इसका बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, एंड आई हैड एक्चुअली व्हेन आई वाज रीडिंग दिस आई वाज शॉक्ड टू सी कि मैंने बचपन में एक पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन पे गया था, एंड वो बहुत लंबी हिंदी की पोएम थी, एंड ठीक है, मेरे को उसमें फर्स्ट प्राइज आया था, बट मेरे को उसको याद करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी, एंड मेरी टीचर ने मेरे को बहुत अच्छा ऐसा ही आइडिया दिया था, एंड विच इज़ वेरी सिमिलर टू मेमोरी पैलेसेस, कि आप तीन जो आपके सामने वॉल्स हैं, उन तीन वॉल्स पे डिवाइड कर लो, जो तीन स्टैंजास हैं, उस वॉल को फर्दर डिवाइड कर लो, एंड यू विल रिमेंबर कि कौन सी वॉल पे क्या क्या लिखा हुआ है। नाउ द ब्यूटी इज कि हमें सुनने में, लिखने में, इसको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन व्हेन आई डिवाइडेड इट एंड आई विजुअलाइज्ड इट इन द रूम इन फ्रंट ऑफ मी, तो वो चीज़ याद करनी बहुत आसान हो गई। तो मेरे को फोर्थ स्टैंजा जब रिकॉल करना है तो मुझे उस एरिया में क्या लिखा है याद आता है, एंड दैट इज व्हाट दिस आर्ट ऑफ मेमोरी, जो ग्रीक्स ने आर्ट ऑफ लोकाई इन्वेंट किया था, वो इसी तरीके से आपकी मेमोरी को एनहांस करने में एंड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने में आपको हेल्प करती है। अब बहुत एक छोटा और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ऐसा आप ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि आपका घर है जिस तरीके से, एंड आपको अपने घर की एक एक रूम, एक एक चीज़ कहाँ पड़ी होती है, जो चीज़ आपको मैटर करती है, वो कितने आराम से याद होती है। यहीं अगर मैं आपको पेज पे लिख के दे दूँ वो चीज़ कि दिस प्लेसेस कंटेन्स सो एंड सो आइटम्स, दिस प्लेस कंटेन्स सो एंड सो आइटम्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर इट, क्योंकि आप जब घर में रह रहे हो, आप विजुअली एंड स्पेशली पुट कर रहे हो चीज़ों को, एंड आप उन लोकाय को याद कर रहे हो, उन मेमोरी पैलेसेस को याद रख रहे हो कि कहाँ पे क्या पड़ा है। सो यू डोंट नीड योर कॉन्शियंस फॉर दैट, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टेक्निक है, ये एक्चुअली एसेंस बनता है निमोनिक्स का भी। आप निमोनिक्स जानते होंगे, आप लंबे लंबे शब्द, हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे करके आप ट्रेंड्स वगैरह सब याद रखते हो। ये निमोनिक्स भी एक्चुअली मेमोरी पैलेसेस का एंड मेथड ऑफ लोकाई का ही एग्जाम्पल है, विच अ लॉट ऑफ यू यूज ऑलरेडी बट यू डोंट रियलाइज। Let's understand a little bit about the reasoning behind this, and इस reasoning को समझ के आप इसको अपनी real world applications में use कर सकते हो। तो रीजनिंग इसकी सिंपली ये है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है दैट एनालाइजेस स्पेशियल इंफॉर्मेशन बेटर। तो ये जो स्पेशियल इंफॉर्मेशन है, ये विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट, हम जैसे मैंने घर वाला एग्जांपल दिया, घर पे क्या चीज़ कहाँ है, ये सब चीज़ें हमारी स्पेशल मेमोरी का पार्ट बन जाती है। एंड जितनी चीज़ों को आप स्पेशली लर्न करने की कोशिश करते हो, एंड दिस इज व्हाट टॉपर्स डू इन IIT JEE। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप में से कई सारे लोग जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²h, इसको याद कर सकते हो एज इट इज रिटन ऑन पीस ऑफ पेपर। आप रट सकते हो इसको कितना भी, लेकिन जिसने इसको विजुअली याद किया कि πr² मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, कि आप एक सर्कल को हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इतने सारे सर्कल्स को रख रहे हो, देन यू आर वेरी इजीली एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो आप जितनी चीज़ों को, एंड ये फिजिक्स में IIT JEE में बहुत हेल्प करता है, जितनी चीज़ों को आप विजुअलाइज करके याद करेंगे, जितनी चीज़ों को आप एक्चुअल वर्ल्ड में पुट इन करके याद करने की कोशिश करेंगे, आपकी मेमोरी उतनी ही बेटर होगी। नाउ डू नॉट fear from
मेमोराइजेशन, डू नॉट फियर फ्रॉम ये रटना, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो, जैसा मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रहा था, जैसा मैंने बोला तौबा तौबा के लिरिक्स A to Z हमें पूरे याद हो जाते हैं। सो द थिंग इज कि हमारी ये जो मेमोरी है, ये जितनी यूज करेंगे हम उतनी ही इंप्रूव होगी। ये एक ऐसा स्किल है जो किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया होता है, एंड देयर आर मल्टीपल स्टडीज फॉर दैट। बट जितना आप खुद को सेल्फ लिमिट करोगे, जितना आप अपने आप को साइलेंस करोगे, जितना अपने आप को लिमिट करोगे आप इस चीज से, ये सोच के कि मेरी मेमोरी कम है, मैं ज्यादा नहीं याद कर सकता, या मेरी मेमोरी वीक ही है, उतनी आपकी मेमोरी और वीक होने वाली है। अगर आप सोच लो कि यार सब कुछ सेम खोपड़ी दे रखी है, बल्कि मेरे को ज्यादा ही दे रखी है, अपने आप को रोज आप बोलो कि मेरी मेमोरी बेस्ट है, मैं सबसे ज्यादा चीजें याद रखता हूं। हो सकता है शुरुआत में आप नहीं कर पाओगे, आप अपने आप पे प्रेशर फील करोगे, बट व्हेन यू नो स्टार्ट डूइंग दिस, स्टार्ट ट्राइंग टू रिमेंबर थिंग्स। हर रोज सुबह उठ के मैं इनऑर्गेनिक के फॉर्मूले याद कर रहा हूं, हर रोज सुबह उठ के मैं एनसीईआरटी की चीजें याद कर रहा हूं, रिएक्शंस याद कर रहा हूं और उसको रीइटरेट कर ही जा रहा हूं, तब मेरे को वो चीजें याद होनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। सो अपने आप को अंदर से याद दिलाओ कि ये जो आर्ट ऑफ मेमोरी है, ये हमारे दिमाग सालों से, बहुत टाइम से इवॉल्व्ड है। एंड एक टाइम पे यही खोपड़ी जो ह्यूमंस की होती थी, इट वाज इवॉल्व्ड सो मच कि बिना पेपर के हम बड़ी बड़ी थ्योरीज अपने दिमाग में रखते थे, बड़ी बड़ी पोएम्स लोग अपने दिमाग में रखते थे। तो बस उसको ही हमें रीइटरेट करना है। सबके मेमोरी सेम है। आप मेथड ऑफ लोकाई यूज करो, आप अपनी मेमोरी पैलेसेस में चीजें लगाओ, आपको ज्यादा चीजें याद रहने लगेंगी। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस और हैं। आप निमोनिक्स यूज कीजिए, आप माइंड मैप्स यूज कीजिए, ये सारी चीजें यूज कीजिए, एंड यू विल स्टार्ट टू रिमेंबर थिंग्स बेटर। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमने डिस्कस किया, अपने आप को खुद से जज करके पुल डाउन मत करो। अगर आप खुद को बोलोगे कि मेरी मेमोरी बुरी है, तो हाँ, आपकी मेमोरी बुरी रहने वाली है। अगर आप खुद को रीएनफोर्स करवाओगे, बोलोगे कि मैं बेस्ट हूं, मेरे को सबसे ज्यादा चीजें याद रहती है, देन यू आर गोइंग टू एक्सेल एट केमिस्ट्री फॉर श्योर एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन जेई। बिकॉज ट्रस्ट मी, टॉपर्स के आपके साथ शेयर करें या ना करें, एट द एंड ऑफ द डे जेई मेन के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो टॉपर्स को याद ही हो जाते हैं, एंड उनको आप सेम क्वेश्चन दो, वो सीधा टिक मार के आते हैं। वो ये एडमिट नहीं करेंगे, बट दैट इज द सीक्रेट गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसे ही और क्रेजी टैक्टिक्स, क्रेजी टेक्निक्स एंड वेल रिसर्च टॉपिक्स से अपनी IIT JEE प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी आपको ये वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय।